हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली में G20 समिट से पहले ग्लोबल लीडर्स दिल्ली पहुंचे हैं। आने वाले लीडर्स में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी अल्बनीज, यूके के पीएम ऋषि सुनक, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, IMF एनडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और जापानीज पीएम फूमियो किशिदा इंक्लूड है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली में G20 समिट पर रिएक्ट करते हुए टीएमसी एमपी साकेत गोखले ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने G20 समिट की होस्टिंग पर दिल्ली में जर्मनी से 7 गुना ज्यादा मनी स्पेंड किया है। उन्होंने कहा जर्मनी ने G20 समिट की होस्टिंग पर 641 करोड़ रुपए खर्च किए थे एंड मोदी गवर्नमेंट ने दिल्ली पर 4100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इंडिया और भारत नेम चेंज कंट्रोवर्सी के बीच एक्टर प्रकाश राज ने एक्स पर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का एक कार्टून शेयर किया। प्रकाश राज ने कहा, आप सिर्फ डर के साथ नाम बदल सकते हैं, हम भारतीय गर्व के साथ आपको और आपकी सरकार को बदल सकते हैं। दूसरे ट्वीट में प्रकाश ने कहा, उस जोकर का नाम बताइए जो कपड़े बदलता है और अपने देश का नाम भी बदलने की कोशिश करता है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन स्टीफन डुजारिक ने एनडीटीवी को बताया कि अगर नई दिल्ली जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करती है तो यूनाइटेड नेशन के रिकॉर्ड में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जब इंडिया नाम बदलने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। डुजारिक जो G20 समिट के साइडलाइंस पर बोल रहे थे, उन्होंने आगे कहा, डिबेट पर कमेंट करना यूनाइटेड नेशन का काम नहीं है। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन ने यूएस ओपन मेंस डबल्स सेमीफाइनल्स में प्योरे ह्यूजेस हबर्ट और निकोलस माहुट की फ्रेंच डियो को हराया। इसके साथ ही 43 ईयर ओल्ड बोपन्ना अपने करियर के 5th ग्रैंड स्लैम डबल्स फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड डबल्स फाइनल्स और 1 मेंस डबल्स फाइनल में भाग लिया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर इंडिया द्वारा नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद अगस्त में ग्लोबली राइस के प्राइस 15 इयर्स के हाई लेवल तक पहुंच गया। हालांकि FAO का वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स अगस्त में 2 साल में सबसे लो था। ऐसा राइस और शुगर के अलावा इंटरनेशनल फूड कमोडिटी प्राइस में डिक्लाइन के कारण था। नेक्स्ट न्यूज बॉलीवुड से रिलेटेड है। शाहरुख खान की फिल्म जवान अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर बन गई है। जवान ने अपने पहले दिन भारत में सभी भाषाओं में 75 करोड़ की कमाई की है, जिसमें हिंदी में 65 करोड़, तमिल में 5 करोड़ एंड तेलुगु में 5 करोड़ की कमाई शामिल है। रिपोर्टेडली फिल्म ने दुनिया भर में 150 करोड़ की ओपनिंग ली। नेक्स्ट न्यूज इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड है। हैवी रेनफॉल फोरकास्ट के कारण 10 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे को एलोकेट किया गया है। एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज में रिजर्व डे एलोकेट किया जाने वाला ये एकमात्र गेम है जिसमें ACC ने रूल्स में बदलाव किया है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज मैच बारिश के कारण कैंसिल हो गया था और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट देना पड़ा था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में एप्पल को ट्रोल किया और कहा, मैं अपने करंट आईफोन और पहले के वर्जन्स के बीच डिफरेंस पर पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ। बिलियनियर ने सजेस्ट किया कि आईफोन्स के नए मॉडल में सिर्फ कैमरा 10% बेहतर है। काफी सारे एक्स यूजर्स उनसे एग्री हुए और कई अदर्स ने उनसे एक फोन लॉन्च करने के लिए कहा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं कि व्हाई इज इंडिया होस्टिंग द G20 समिट दिस ईयर। G20 परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ के बिना ऑपरेट्स होता है और इसकी प्रेसिडेंसी हर साल अपने मेंबर्स के बीच घूमता है और देशों के डिफरेंट रीजनल ग्रुप से चुना जाता है। द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने लास्ट ईयर नवंबर में बाली में 2 डे G20 समिट के एंड में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी थी।